भगवान श्री राम और वासुदेव श्री कृष्ण हिंदुओं के आराध्य हैं। वे हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। उनके जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत ही रहस्यमयी हैं। आज मैं परमात्मा श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कृष्ण जन्म से पहले भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव और माता देवकी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाते हुए कहते हैं कि 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, तब स्वयंभू मनवंतर में वासुदेव जी स्वयं प्रजापति सुप्तपा थे और आप उनकी धर्म पत्नी देवी पृष्णी थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरी चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। देवी पृष्णी ने वरदान मांगते हुए कहा, हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ने 3 बार तथास्तु कह उन्हें वर दिया। परंतु वर देने के पश्चात प्रभु ने विचार किया कि सारे सृष्टि में उनके समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो प्रभु स्वयं ही माता की गोद में आने पर विवश हो गए। प्रथम जन्म में माता पृष्णी के गर्भ से जन्म लेने पर भगवान पृष्णी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरे जन्म में माता देवकी का नाम अदिति था और वसुदेव जी कश्यप थे। उस समय प्रभु ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम उपेंद्र था तथा बाद में वे वामन भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। और तीसरी बार प्रभु ने माता देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिए। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में भी उफान था। उस बारिश में ही भगवान के कहे अनुसार वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उनको लेकर वे जेल से बाहर आए। कुछ दूरी पर यमुना नदी थी और उन्हें उस पार गोकुल जाना था। परंतु तभी चमत्कार हुआ। माता यमुना के जल ने भगवान के चरण स्पर्श किए और यमुना का जल 2 हिस्सों में बट गया। कहते हैं माता यमुना ने ही प्रभु श्री कृष्ण का सर्वप्रथम चरण स्पर्श किया और इस पार से उस पार रास्ता बन गया। वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को अचेत यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। जब कंस को देवकी की 8वें संतान की जन्म का समाचार मिला तो उसे मारने कारागार में आते हैं। देवकी अपने भ्राता कंस से निवेदन करती है, भैया ये तो कन्या है, इसे मत मारो। पर कंस देवकी की बात को नहीं मानता है और उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही पत्थर पर पटकता है वैसे ही वह कन्या रूपी योग माया आकाश में अष्टभुजाओं के साथ प्रकट होती है तथा कंस से कहती है कि अरे दुष्ट, तुम क्या मुझे मारोगे? तुम्हें मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है, जिनके हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु के भय से भयभीत कंस अपने अनुचरों को आदेश देता है कि आज जन्म लिए सभी बच्चों का वध कर डालो। उधर गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पुत्र जन्म को सुनकर सभी उन्हें बधाई देने आने लगे और उत्सव मनाने लगे। मित्रों, श्री कृष्ण का जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के रात्रि 12 बजे हुआ था। तभी से हम सनातनी इस दिन को भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्म दिवस को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।